6 क्लास का यह पार्ट 5 वीडियो है डीडी नेशनल से जो प्रसारण हो रहा है उसका। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है भोजन सभी के लिए। इसका पहला भाग हम पहले ही कर चुके हैं। आज हम इसका दूसरा और आखिरी भाग करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। इस भाग में हम बात करेंगे जंतु के बारे में, जहां हम जानेंगे कि जंतु आखिर क्या खाते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे भोजन के रूप में पौधों के भाग के बारे में, जहां पर हम जानेंगे कि पौधों के कितने भाग होते हैं और हम किस पौधे का कौन सा भाग खा सकते हैं। पर चलिए एक क्वेश्चन यानी कि प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न ये है कि क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार का भोजन खाते हैं? इस प्रश्न को हमने आखिरी जो वीडियो थी उसमें भी देखा था और हमने जाना था कि सभी जीव जंतु अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हैं, परंतु कैसे? चलिए उदाहरण लेते हैं। क्या आपने कभी किसी शेर को घास खाते हुए देखा है? अब शेर गली में तो घूमते नहीं, तो हमने नहीं ही देखा होगा, परंतु हम जानते हैं कि शेर घास नहीं खाते। तो घास आखिर कौन खाता है? घास को तो गाय खाती है, शेर थोड़ी खाता है। तो अब हमें ये पता चला कि जो शेर है वो घास नहीं खाता, परंतु शेर मांस को खाता है और गाय मांस नहीं खाती, वो घास खाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो जंतु हैं वो अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। तो इससे जंतु अलग अलग तरीके के भाग में बांटे जा सकते हैं। चलिए जानते हैं कि वो भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है शाकाहारी जीव। शाकाहारी जीव वो जीव होते हैं जो सिर्फ पौधों को खाते हैं। उदाहरण के लिए गाय और खरगोश। इसके बाद बात आती है मांसाहारी जीव की। मांसाहारी जीव वो जंतु होते हैं जो सिर्फ दूसरे जंतुओं को खाते हैं, ये पौधों को नहीं खा सकते। उदाहरण के लिए शेर और बाघ। अब कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो पौधों को भी खा सकते हैं और जीवों को भी खा सकते हैं। क्या आप सोच सकते हैं ऐसे किसी जीव के बारे में? जरा सोचिए। ऐसे जो जीव होते हैं जो मांस को भी खाएं और पौधों को भी खाएं, इन्हें कहा जाता है सर्वाहारी जीव। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हम खुद यानी कि मनुष्य, क्योंकि हम पौधों को भी खा सकते हैं और मांस मछली को भी खा सकते हैं। इसके अलावा अगर उदाहरण ले तो हम कह सकते हैं कौवा भी एक सर्वाहारी जीव है। उसके अलावा अगर हम कुत्तों की बात करें तो वो भी सर्वाहारी जीव में ही आते हैं। चौथी तरह के जो जीव होते हैं उनको कहा जाता है कीटभक्षी जीव। ये कुछ जीव ऐसे जीव होते हैं जो केवल कीड़े मकोड़ों को खाते हैं और इन्हें कहा जाता है कीटभक्षी। इनके उदाहरण हैं मेंढक और छिपकली। ये क्या करते हैं, ये जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ये सिर्फ उन्हें खाया करते हैं। तो ये हमने जाना कि आखिर जो जीव होते हैं वो कितने तरीकों के भोजन को खा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं पौधों के बारे में। तो आखिर हम पौधों की बात क्यों कर रहे हैं ये जान लेते हैं। दरअसल जो मांस और अंडे होते हैं ये हम उतना ज़्यादा नहीं खाते। अगर आप भी देखेंगे तो घर में मांस और अंडे उतने ज़्यादा नहीं बनाए जाते जितना पौधे बनाए जाते हैं। घर में हमेशा सब्जियां बनती हैं, साग बनते हैं और बाकी सारी चीज़ें बनती हैं। क्यों? क्योंकि जो पौधे हैं उनकी संख्या ज़्यादा है अगर हम बात करें मांस मछली से। तो अब पौधों के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। परंतु सबसे पहला प्रश्न ये है कि पौधों के कौन-कौन से भाग खाए जा सकते हैं। अब ये जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर पौधों में होते कौन-कौन से भाग हैं। तो पौधों में एक तो पत्तियां होती हैं, दूसरा पौधों का तना होता है, पौधों में फूल भी होता है और कलियां होती हैं और जड़ें होती हैं। और अगर हम किसी और पौधे की बात करें जो थोड़ा बड़ा हो तो वहां पर पौधों में फल भी होते हैं। तो ये तो हैं पौधों के भाग। चलिए जानते हैं आखिर हम कौन से पौधे का कौन सा भाग खा सकते हैं। हम आमतौर पर किसी पौधों के सभी भागों को नहीं खाते। हम किसी के पत्ते खाते हैं तो किसी का तना, किसी पौधे का फल खाते हैं तो किसी पौधे की जड़ को खाते हैं।
तो चलिए जान लेते हैं आखिर हम कौन से पौधे का कौन सा भाग खाते हैं। पालक की बात करें तो हम पालक के पत्तियों को खाते हैं। वहीं अगर हम गन्ने की बात करें तो गन्ने की पत्तियां खाने लायक नहीं होती, उनमें कोई स्वाद नहीं होता। गन्ने का हम तना खाते हैं क्योंकि वो बहुत मीठा होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें चने, गेहूं और मक्के की, तो हम इनके बीज को खाते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें गाजर और अदरक जैसे जो पौधे हैं उनकी, तो इनके हम जड़ों को खाते हैं। अब कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनके हम दो या दो से अधिक भागों को खा सकते हैं। क्या आप ऐसे किसी पौधे के बारे में सोच सकते हैं? चलिए एक उदाहरण लेते हैं। सरसों की बात करें तो सरसों के हम बीजों का तेल बनाते हैं, जिसे हम खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर हम सरसों की पत्तियों की बात करें तो इसका साग भी बनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने जाना कि आखिर जंतु क्या खाते हैं, और हमने जाना कि भोजन के रूप में पौधों के भाग। धन्यवाद।